नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाले मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बारे में। उसमें बहुत सारे लोग को जो है नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है और लॉस हो रहा है। तो बहुत सारे लोग परेशान हो गए हैं कि पैसा इसमें बने रहें, इन्वेस्ट करते रहें या पैसा रिडीम कर लें या इसका एसआईपी स्टॉप करके किसी और में चले जाएं। तो इस वीडियो देखने के बाद आपको सारा डाउट क्लियर होने वाला है। इससे पहले चैनल पहली बार है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का अगर रेटिंग देखिएगा तो 5 स्टार रेटिंग है, काफ़ी अच्छा रेटिंग है। और इसका एनएवी देखिएगा तो 120 रुपया करीब है। तो ये भी देखिएगा तो ठीक ठाक है, क्योंकि 10 रुपये से स्टार्ट होकर 120 रुपये पे ये पहुंच गया। बढ़ा होगा तभी तो ये यहाँ तक पहुंचा है, 10 रुपये से स्टार्ट हुआ होगा। और इसका अगर मिनिमम एसआईपी देखिएगा, मिनिमम एसआईपी आप 500 से कर सकते हैं और वन टाइम भी आप 500 से कर सकते हैं। और इसका फंड साइज देखिएगा, लगभग 37,000 करोड़ रुपया लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया है। तो सोच सकते हैं लोगों ने कितना ट्रस्ट किया है इस फंड के प्रति। 37,000 करोड़ कितना बड़ा अमाउंट होता है। और इसका अगर मार्केट कैप देखिएगा तो मिड कैप का फंड है तो मिड कैप में लगभग 71% लगा है। लार्ज कैप में देखिएगा तो लार्ज कैप में 17% लगा है और अदर में देखिएगा तो लगभग 13% रुपया जो अदर में लगा हुआ है। और इसका अगर सेक्टर वाइज देखिएगा तो आईटी सेक्टर 19% लगा हुआ है। कंज्यूमर में देखिएगा तो लगभग 17%। इस कैपिटल गुड्स पे देखिएगा तो लगभग 14%। फिनेंशियल में देखिएगा तो लगभग 13%। तो लगभग देखिएगा सारे सेक्टर में इसका पैसा लगा हुआ, किसी एक सेक्टर में नहीं लगा हुआ है, लगभग सारे सेक्टर में। अगर एक आध सेक्टर नहीं भी चलता है, बाकी के सेक्टर तो चलेंगे। लगभग इनका सारे सेक्टर में पैसा लगा हुआ है। और इसका अगर इक्विटी में देखिएगा, इक्विटी में लगभग टोटल का जो देखिएगा तो लगभग 87% जो है मार्केट में पैसा लगा हुआ है, किसी कंपनी में लगा हुआ है या कहीं पे भी पूरा मतलब मार्केट में लगा हुआ है। और बाकी ये 12% लगभग कैश होल्ड करके रखे हैं ताकि कोई पैसा निकाले, रिडीम करे या क्रैश का सिचुएशन आए तो उसमें वो मैनेज कर सकते हैं, इसीलिए कैश होल्ड करके रखे हैं। मान लीजिए अगर ज़्यादा लोग पैसा रिडीम करने लगेंगे तो ये तो मजबूरी नहीं दिखाएंगे, जब भी पैसा की दिक्कत है 2 दिन के बाद देंगे, 4 दिन के बाद देंगे, इसलिए थोड़ा बहुत कैश होल्ड करके रखते हैं। और इसका अगर रिटर्न का बात किया जाए, जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से लगभग 22% रिटर्न बना के दे रहा है। तो सोच सकते हैं स्मॉल कैप भी इतना ज़्यादा, सारे फंड स्मॉल कैप का भी इतना रिटर्न बना के नहीं दे रहा। ये मिड कैप फंड होके जब से ये फंड स्टार्ट हुआ तब से लगभग 22% रिटर्न बना के दिया। पिछले एक साल में देखिएगा, सारे फंड का जो है बैंड बजा हुआ है, सारे फंड निगेटिव रिटर्न बना के दे रहे हैं। इस सिचुएशन में भी ये पिछले एक साल में लगभग देखिए 2% का पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया है। पिछले 3 साल में देखिएगा तो लगभग 27% रिटर्न बना के दिया। पिछले 5 साल में देखिएगा तो लगभग 31%। पिछले 10 साल में देखिएगा तो लगभग 18% रिटर्न बना के दे रहा है। ये रिटर्न थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन मार्केट पिछले कुछ दिनों से गिर रहा है, लगातार आप देख रहे हैं, तो इसलिए इसका रिटर्न थोड़ा कम हो गया है। लेकिन फिर भी अगर मिड कैप का फंड है, लगभग 18% रिटर्न बना के दे रहा है तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है, कोई खराब रिटर्न नहीं। 18% अगर बना के दे रहा है मिड कैप का फंड तो ये बहुत अच्छा रिटर्न है। और इसका एक्सपेंस रेशियो देखिएगा तो 0.7 है, तो काफ़ी कम एक्सपेंस रेशियो। अगर रिटर्न बना के दे रहा है, एक्सपेंस रेशियो अगर थोड़ा बहुत ले भी रहा है तो भी ठीक है, क्योंकि रिटर्न बना के दे रहा है। और एग्जिट लोड 1%। अगर 1 साल से पहले अगर पैसा आप कोई भी पैसा रिडीम करते हैं तो आपको 1% पेनल्टी देना पड़ेगा। 1 साल के बाद अगर आप रिडीम करते हैं तो आपको पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जो पैसा आप डालते हैं वो सारे पैसा को, जैसे मान लीजिए आप जनवरी में कोई पैसा डालें तो अगला जनवरी के बाद ही वो पैसा अगर निकालिए तो आपको एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जो भी पैसा आप डालिएगा, हर पैसा को आपको कम से कम 1 साल पुराना पड़ेगा। उससे पहले अगर निकालते हैं तो 1% आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। स्टैम्प ड्यूटी 0.005%। अगर आप मान लीजिए कोई भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, देखते हैं कुछ पैसा कट जाता है, ये स्टैम्प ड्यूटी ही कटता है। हर बार इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा थोड़ा कटता है। और अगर आप टैक्स देखिएगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है 20% लगता है। 1 साल के अंदर आप पैसा रिडीम करते हैं तो आपको 20% टैक्स लगेगा। 1 साल के बाद अगर आप देखते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है 12.5%। उसमें आपको 1,25,000 तक छूट मिल जाता है। इसके बाद जो पैसा उस पर आपको टैक्स लगता है। इसका अगर आप होल्डिंग देखिएगा, ये टोटल होल्डिंग जो है ज़्यादातर देखिएगा तो 15 कंपनी में इसका पैसा लगा हुआ है। और टॉप 10 होल्डिंग देखिएगा उसमें भी लगभग 70 से 80% पैसा लगा हुआ है। तो अगर देखिए कोई भी फंड अगर कम होल्डिंग रखता है तो उसका 2 चीज़ है, या फिर रिटर्न बनेगा तो बम्पर रिटर्न बनेगा, या मार्केट गिरेगा तो ज़्यादा गिरेगा। तो इसके साथ भी यही सिचुएशन हो रहा है। इसका अगर होल्डिंग देखिए तो 15 कंपनी में पैसा लगा हुआ है। अगर ये 15 कंपनी अच्छा चलती है या बढ़िया रिटर्न दिया तो बम्पर रिटर्न बन जाता है। ये 15 कंपनी अच्छा नहीं करती है तो इसका रिटर्न बेकार हो जाता है। मिड कैप फंड है, ये ज़्यादा वोलेटाइल है। अगर आप ज़्यादा वोलेटाइल फंड में नहीं जाना चाहते हैं तब HDFC हो गया, निपॉन हो गया, कोटक का हो गया, ये सब कम वोलेटाइल है। लेकिन इसके तुलना में अगर आप ये देखिएगा तो मोतीलाल का, तो ये ज़्यादा वोलेटाइल है, ये ज़्यादा एग्रेसिव रिस्क लेते हैं तो रिटर्न भी बना के देते हैं। पिछले 10 साल में देखिए सबसे ज़्यादा रिटर्न बनाने वाला ये फंड है, बढ़िया बना के दिया। 5 स्टार इसका रेटिंग है, बहुत बेहतरीन फंड है। लेकिन अभी गिर इस वजह से रहा क्योंकि इसका होल्डिंग देखिएगा तो लगभग 15 कंपनी में है। तो 15 कंपनी अच्छा भी नहीं कर पा रही है, मार्केट गिर रहा है इसलिए ये ज़्यादा गिर रहा है। लेकिन जब ये बढ़ेगा तो बम्पर बढ़ेगा,
क्योंकि ये अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, आप अगर जितना वोलेटाइल से नहीं डर लगता है आपको, ज़्यादा वोलेटिलिटी से डर लगता है, तो आप कोई नॉर्मल सा मिड कैप अगर फंड लेना चाहते हो वो ले लीजिए। लेकिन आपको इस सब चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका जो टाइम है 10 साल 15 साल 20 साल के लिए, तो उसके लिए काफ़ी बेस्ट फंड है। क्योंकि इसका हमेशा से ही ऐसा अप्रोच, एग्रेसिव अप्रोच रहा है ये हमेशा ऐसे। इसका अगर देखिएगा मोतीलाल का मिड कैप का, इसमें ज़्यादा कंपनी नहीं रहता, 15 20 25 30 इससे ज़्यादा नहीं रहता। तो आप अभी के डेट में देखिएगा तो 15 कंपनी में ही इसका सारा पैसा लगा हुआ है, तो ऑटोमेटिक है 15 कंपनी मार्केट गिर रहा है तो ज़्यादा गिर रहा है, जब चढ़ेगा अभी तो ज़्यादा चढ़ेगा। तो अगर आप ऐसे फंड चेंज करते रहेंगे तो बार बार आप कभी पैसा नहीं बना पाइएगा। अगर फंड चेंज कर लीजिएगा तो आपको मान लीजिए कम पैसा रहेगा तो इधर से उधर कर दीजिएगा। जब आपका पोर्टफोलियो 20 लाख 25 लाख 30 लाख 1 करोड़ का हो जाएगा तो आप इधर से उधर नहीं कर सकते, तो निकालिएगा तो फिर आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ हो जाता है। तो इसीलिए आपको सोच समझ के, अगर आप मान लीजिए आपका गोल कोई 10 साल 15 साल के लिए है, 10 साल प्लस के गोल के लिए अगर इस फंड में आप इन्वेस्टमेंट है तो तब कोई दिक्कत है। 10 साल प्लस का गोल का है तब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लंबे समय में रिस्क जो है बिल्कुल कम हो जाता है। रिस्क होता है कम समय के लिए। अगर 10 साल प्लस का गोल है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आप गलती से इन्वेस्ट कर लिए हैं या 2 3 साल 4 साल के लिए कर सकते हैं, तब तो आप अगर लकी होंगे तो आपका पैसा बन जाएगा। लेकिन कम समय के लिए फंड ज़्यादा वोलेटाइल है, तो इसीलिए आपको इन सब चीज़ों पे नहीं घबराना है। अगर आप मान लीजिए आपका गोल ज़्यादा समय के लिए तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट किए होंगे इस फंड में, मान लीजिए मोतीलाल का मिड कैप में, तो कुछ सोच समझ के ही इन्वेस्ट किए होंगे, आपके पास कोई गोल होगा तभी इन्वेस्ट किए होंगे। तो आप अगर मान लीजिए 10 साल प्लस के गोल के लिए इन्वेस्ट किया है तो आप 10 साल तो कम से कम आप बने रहिएगा तभी तो पैसा बनेगा। इसीलिए ये फंड अभी ज़्यादा गिर रहा है, क्योंकि इसका एग्रेसिव अप्रोच है। और इसके फंड में भी देखिएगा तो कम कंपनी है तो गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है तो सारे फंड गिरते हैं, तो ये थोड़ा ज़्यादा गिर रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए ये फंड अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, किसी और फंड में भी चला जाइएगा, इसका क्या गारंटी है। मान लीजिए आप मोतीलाल से चले जाते हैं निपॉन में, तो निपॉन में क्या गारंटी है वो नहीं गिरेगा या वो अच्छा रिटर्न बना के नहीं देगा। तो इसीलिए आपको अगर ऐसे फंड चेंज करेंगे तो फंड चेंज करते रह जाएंगे। इसीलिए आपको पोर्टफोलियो में एक ही फंड में पैसा नहीं डालना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, एक ही, अगर मान लीजिए कोई मोतीलाल का मिड कैप फंड लिए, मोतीलाल का स्मॉल कैप भी ले लेंगे, उसका जो मैक्रो कैप भी ले लेंगे, सारा पैसा मोतीलाल के एमसी में ही दे देंगे। अगर एक एमसी अच्छा नहीं चला तो फिर उनका रिटर्न नहीं बनता है। इसीलिए कभी भी आपको जो है 3-4 एमसी लेना चाहिए, सब में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना चाहिए, कि एक कंपनी पे नहीं डिपेंडेंट रहना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई अगर मिड कैप ये मोतीलाल का है, इसी में सारा पैसा लगा दिया होगा, ये लंबे समय में रिटर्न उतना अच्छा नहीं बनेगा तो उसका पोर्टफोलियो का बैंड बच जाएगा। लेकिन वही पैसा अगर थोड़ा स्मॉल कैप किसी और में लगाया होगा, एसबीआई में लगाया होगा, निपॉन में, किसी और में भी लगाया होगा, तो अगर लंबे समय में एक अच्छा परफॉर्मेंस, बाकी तो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो ठीक ठाक रिटर्न बन जाता है। इसी भी एक एएमसी पे पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग एएमसी में भी लगाना चाहिए। अगर आप लंबे समय के लिए है तो मार्केट गिर रहा है गिरने दीजिए, या फंड परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है तो करने दीजिए। अगर लंबा टाइम है तो आराम से इन्वेस्ट करते हैं। अभी ये नीचे है, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल मार्केट ऊपर आएगा ये फिर ऊपर आ जाएगा। क्योंकि जो अगर मान लीजिए इसका एग्रेसिव अप्रोच है तो ये भी गिर रहा है, तो ठीक है गिर रहा है, लेकिन जब चढ़ेगा तो ये भी ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि इसका अप्रोच थोड़ा, ये ज़्यादा रिस्क लेते हैं ज़्यादा रिटर्न बनाने के लिए। तो अभी पिछले 10 साल से इसके फेवर में था, अच्छा कर, मतलब ये जिस कंपनी में पैसा लगाते तो वो कंपनी अच्छा चलता था तो अच्छा रिटर्न बन जाता था। अभी कुछ दिनों से देखिएगा 1-1.5 साल से ये जिस कंपनी में लगा रहे हैं वो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, इसलिए मार्केट भी साथ नहीं दे रहा है। और जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन ऐसा तो है, क्योंकि अगर इतना बड़े फंड मैनेजर सब इतने पढ़े लिखे लोग सब होते हैं, पूरा मार्केट एनालाइज करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है हमेशा उसका उल्टा दो ही चलेगा। तो इसलिए अगर लंबा समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट है इस फंड में तो आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।